है। और जो आपका रोटेशन है, रोटेशन भी काफी टफ चैप्टर्स है, मतलब टफ चैप्टर में माना जाता है। तो इसकी वजह से कि एक साथ ही दोनों टफ चैप्टर लगेंगे, इसकी वजह से अपन ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया। ओके, सो अब इसके बाद में दो तीन चीजें अपने को करनी है। अच्छा ये बताओ, अपन ने पहले कर रखा है मेजरमेंट, अपन ने कर रखा है, ठीक है, कैसे भी किसी चीज को मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में भी देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन मेजरिंग स्केल, थर्ड एप्लीकेशन मेजरिंग स्केल। एक सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है, फिर थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन हो गया। अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, लेट से मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट को मैं मेजर करना चाहता हूं स्केल से। किससे? स्केल से। लेट से दिस इज जीरो, जीरो ऑफ द स्केल, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। दिस इज माय ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, इसका मेजरमेंट लेना है, और ये स्केल है। अच्छा, कितनों के पास में मेटल स्केल थी, कभी यूज किया क्या? एक प्लास्टिक की भी आती है, एक मेटल स्केल भी आती है, एक वुडन स्केल भी आती है। मेटल स्केल होती है ना, पट्टी, उसे जोर से मारो, टीचर मारती थी किसी को? हमारे टाइम में वुडन स्केल से मारा जाता था, वुडन स्केल। इस वाले में बहुत गंदी लगती है। तो ऑब्जेक्ट है, स्केल है, आपको इस ऑब्जेक्ट, अच्छा लड्डा मार खा चुके हो बेटा? वाह जयेंद्र वाह। तो देखो, ऑब्जेक्ट है, स्केल है, अब मुझे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। ध्यान से सुनो, अगर ये जो मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किसी टेम्परेचर टी पे मैंने लिया, टेम्परेचर T1 पे लिया या T1 पे लिया। अब बेटा अपने पास है ना, 2 से 3 केसेस आ सकते हैं, 3 केसेस टोटल आ सकते हैं, जब भी आप मेजरमेंट करते हो T1 टेम्परेचर पे और किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पे। तो देखो क्या क्या चीज हो सकती है। फर्स्ट केस पहले लिख लेंगे, whenever whenever an object is measured by a metallic scale, by a metallic scale, there are 3 types of cases possible, cases possible। अब वो क्या क्या केसेस है? मेटालिक स्केल है, ठीक है। सो केस वन है, पहले यहां तक इसको छाप लो, पहले इसको छापो बेटा। क्या क्या केस है, वो 3 केस डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है। टेम्परेचर T1 या θ1 ले लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंट ले लेंगे अपन। छापो रे। ओके, छाप लिया। केस 1 छाप लिया, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। पार्थ है क्या? कौन कौन बच्चा नहीं आया अभी तक? कबीर और सिद्धांत है क्या? पूरव, पियांशु, ऋषि और ऋषि। ओके, तो केस वन क्या है? ओनली ऑब्जेक्ट इज एक्सपैंडिंग। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया
और स्केल बढ़ी नहीं। स्केल देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो थर्मल एक्सपेंशन हो सकता। मैंने एक केस माना कि सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है। ओके, ईशान गायब है। ओके, और कोई गायब नहीं है। ओके, पहला सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर रहा है। फर्स्ट सिचुएशन मैंने देखा कि ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, ये स्केल है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर लेट से तो पहले वाला टर्म यूज कर लेते हैं, θ1, T1 भी चलेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है टेम्परेचर θ2 पे, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये एक्सपैंड हो गया। नीचे कर दूं क्या? समझ में तो आ ही रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट मेरा एक्सपैंड हो गया। दिस इज ओनली फॉर विजुअल पर्पस, इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता। ये 1, 0, 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, फिर 6। ये स्केल है। देखो, पहले रीडिंग आ रही थी, मान लीजिए दिस इज हाइपोथेटिकल, सिर्फ इनलार्ज किया गया है। अभी ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है दैट इज समथिंग 3 पॉइंट, ठीक है, 3.5, 3.6। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 5 के पास पहुंच गया। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बढ़ा। तो इसमें जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, मेजरमेंट यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, at temperature θ2 is, let's say this measurement at this temperature is L naught. This is L naught 1 plus alpha of object into delta theta, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ मेरा स्केल बढ़ नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बढ़ा। कितनों को समझ में आया? मेजर्ड वैल्यू mv at temperature θ2 is L naught. This is the initial length L naught. ये जो अभी मेजर लेंथ हो जाएगी, ये L है, तो ये हो जाएगा L नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट। यहाँ पे अल्फा किसका रखेंगे, जो एक्सपैंड हुआ। कौन एक्सपैंड हुआ, कौन एक्सपैंड हुआ, ऑब्जेक्ट। क्या केस 1 एकदम सिंपल है? इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता है, ये सिर्फ जूम आउट किया गया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बोला रे समकला का। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा केस भी हो सकता है बेटा, एकदम सिंपल है। एक बच्ची बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, गौरी। गौरी एकदम, पता है गौरी कितने बच्चों को बोल रखा है, बट गौरी एकमात्र ऐसी बच्ची है जो पूरा एकदम कॉपी बना रखी है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, रात को पूरा मैसेज करती। आप लोग भी कर रहे, बट पहले
जितनी सिंसियर नहीं थी अब बहुत सिंसियर हो गई। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अपने दोस्त को भी संभालो। किरण, ओके। सेकेंड केस, केस टू। केस टू क्या हो सकता है बेटा? ऐसा हो सकता है, स्केल इज एक्सपैंडिंग, स्केल इज एक्सपैंडिंग बट ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपैंड। स्केल तो एक्सपैंड कर रही है बट ऑब्जेक्ट एक्सपैंड नहीं कर रहा। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा स्केल है। अब स्केल देखिए, 1 2 3 और ये 4। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट, दिस इज स्केल, ये टेम्परेचर थीटा 1 पे था, दिस वाज एट टेम्परेचर थीटा 1। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज इट इज है, ऑब्जेक्ट क्या है, एज इट इज है, बट मेरा स्केल एक्सपैंड कर गया। स्केल क्या हुआ, एक्सपैंड कर गया। तो ये 0, ऑब्जेक्ट एज इट इज है, 0 1, ये 2, ये 3। बेटा ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज है, स्केल एक्सपैंड हो गया, सो अभी रीडिंग कम आएगी कि ज्यादा? मैंने ये बताया था जो भी गैप होता है ना वो भी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता। अब ये गैप क्या हो गया? अब देखो पहले रीडिंग कितनी थी, 3 पॉइंट समथिंग, अब कितनी रीडिंग हो गई, 2 पॉइंट समथिंग। तो मेरी रीडिंग क्या हो गई, रीडिंग इज लेस, चमका, रीडिंग कम हो गई। ओके, तो ये एल नॉट, इसका देखो मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मेजर्ड वैल्यू इज एल नॉट 1 माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला चमका, कम होना है टेम्परेचर, अगर मैंने थीटा टू बढ़ाया तो क्या वो मेरी स्केल बढ़ गई, स्केल बढ़ गई तो मेजरमेंट कम आ रहा, तो वो ऐसे रिलेटेड। क्या ये कॉन्सेप्ट चमक रहा है? ऑब्जेक्ट का था तो प्लस, इसका है तो माइनस, क्योंकि रीडिंग कम हो रही। बेटा देखो, जो भी चीजें होती है ना बेटा, एक्सपेंशन उनका जो है, इट इज ऑलवेज वॉल्यूमेट्रिक, बट जो साइज साइज है उसका, अगर उसका एरिया डोमिनेटिंग है, थिकनेस बहुत कम है, तो एरियल ले लेते हैं। और जब स्केल्स होती है ना तो उनका अपन लीनियर एक्सपेंशन ही देखते हैं। अपन क्या देखते हैं, उनका लीनियर एक्सपेंशन। क्योंकि कंपेयर टू, देखो स्केल ऐसे होते हैं ना, तो इसकी लेंथ जो है ना ये इतनी होती है, नो डाउट इसका ब्रेथ भी है, स्केल ऐसे ही दिखती है ना, ये लेंथ है, तो लेंथ के मुकाबले ब्रेथ बहुत छोटा है, तो अपन इसका लीनियर एक्सपेंशन ही देखते। बात समझ में आ रही है? और वैसे भी मेजरमेंट ले रहे हो तो लेंथ ही देखना पड़ेगा ना, एरिया थोड़ी देखना पड़ेगा। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ही देखते हैं। झालो,
चलिए अब थर्ड केस देखिए, केस 3। केस 3 में बेटा क्या है, बोथ ऑब्जेक्ट एंड स्केल are expanding with increase in temperature। तो अब इसमें बेटा देखो, अब इसमें क्या क्या लॉजिक रहेगा, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, डायग्राम सेम वैसे ही होंगे, बट इसमें अब ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना स्केल है, ठीक है, नीचे स्केल है 1 2 3 4, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा, इसका अल्फा नॉट होगा, इसका अल्फा एस होगा, ये थीटा 1 पे है और ये थीटा 2 पे है। अब किस मेटल से बना हुआ है ऑब्जेक्ट और किस मेटल से बना हुआ है मेरा ये स्केल। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी इस केस में, मेजर्ड वैल्यू दैट वुड बी एल नॉट। देखो ध्यान से देखना, एल नॉट वन प्लस अल्फा नॉट, तो इसका माइनस अल्फा एस स्केल का इनटू डेल्टा थीटा। देखो ये दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया ना, केस 1 और केस 2 का, केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। कितने को चमक रहा है ये, अगर देखो, अगर ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ना करे तो अल्फा नॉट को 0 कर लो तो केस 2 आ जाएगा, अगर स्केल एक्सपैंड ना करे तो अल्फा एस को 0 कर लो, पहला वाला केस आ जाएगा। बोलो चमका क्या, अगर दोनों चीजें एक्सपैंड करें देन दिस इज द फॉर्मूला, आई हैव टू लर्न दिस। अब इसके अंदर तो देखो जरा कि इसमें क्या बनता है, इफ अल्फा नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा एस तो मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एल नॉट, ठीक है। इफ अल्फा नॉट इज लेस देन अल्फा एस तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो उससे भी कम आई। बात समझ में आ गई, दोनों केस है। बोलो रे बोलो, इतना आसान है। हो गया, शाबाश। ठीक, ओके, तो प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ एन object is measured at 20 degrees centigrade with a metallic scale, the length is 100 centimeter.
if the same object if the same object is measured at 70 degrees centigrade, then find the measured value. ठीक है, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, अल्फा नॉट इज this much, alpha s is 0.7 into this much. ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको निकालना है सही ऑप्शन क्या होगा। सोचो सोचो सोचो। ओके, देखो किसी का रह गया तो ये छाप लो पीछे का स्लाइड। फॉर्मूला ये है। अच्छा ये बताओ, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगी कि कम आएगी? विल इट बी 100 सेंटीमीटर, लेस देन 100 और मोर देन 100? 4 ऑप्शन में एक तो 2-3 तो ऐसे ही दिए रहेंगे, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसने लिख लिया हो तो वेरी गुड, शाबाश। आप निकालो, सही आंसर बताओ, गलती मत करना। ओके विदुषी मल्हार, वाह मैं वाह। अमय, क्या आंसर आया बेटा? निकाल निकाल रहे हो? भाई साहब, श्रेया तो इतना बड़ा आंसर लेके आ गई, क्या करूं मैं श्रेया इतने बड़े आंसर का। बाकी दुनिया, कार्तिकेय लाया, हर्ष लाया, सौरभ लाया। थोड़ा थोड़ा देखो यार, इतना मुश्किल नहीं है, निकल जाएगा। अमोघ लाया, कबीरा लाया, सोनी लाया। देखो सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कबीर का अलग है, सोनी का अलग है, प्रियांशु शाह का तो एकदम ही अलग है। बेटा 20 कहां से आ गया लेंथ? 10 का तो लेंथ ही है, सॉरी 100 का तो लेंथ है, तुमने 20 लिख दिया। हे राम। ऋषि, ऋषि बेटा, कैन यू एक्सप्लेन मी? 4100। नमन, अभी तो बोला ये अल्फा नॉट ग्रेटर देन अल्फा एस है, तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एल नॉट होगी। बेटा तुम्हारी कम कैसे हो गई वैल्यू, 99 कैसे आ गई? फॉर्मूला लगाओ यार, मेजर्ड वैल्यू इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। तो एल नॉट तो 100 है, ये 1 है, ये अल्फा एस कितना है 1.5। ओके, अच्छा देखो, मैंने इसको ऐसा लिखा कि तो ये स्टेप समझ में आई। मैंने 10⁻⁻5 को कॉमन निकाल लिया और माइनस करके ऐसा लिख दिया, इनटू
कितना टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? थीटा, डेल्टा थीटा कितना होगा? डेल्टा थीटा इज 70 - 20। अरे 70 - 20 तो 50 ही होता है, तो ये हो गया 50। तो ये झालं 100, ये 1, ये इसको देखो, दिस इज 0.8, 0.8 इंटू 10⁵ इंटू 50। ओके, सो दिस इज 100, दिस इज 1 प्लस, देखो 0.8 इंटू 50, 0.8 इंटू 50 इज 4। आप देख लो ये कितना बनता है। अरे ये 40 होगा क्या? हाँ 40 होगा, 40। अरे 40 होगा, एक तो इसका 0, ये पॉइंट कट जाएगा, 100, 1 प्लस, ये कितना आता? 0.04 आता क्या? 0.04, 2 जीरो आएंगे कि एक ही जीरो आएगा? अरे ये देखो, ऐसा है ना, इसको ऐसे 5 जीरो डाल दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? गलत तो नहीं किया मैंने? एक और जीरो आएगा क्या? भाई साहब ये करके दिखा दो यार। 4/10 is 0.4, 4/100 is 0.04। देखो, कई लोग सही बोल रहे हैं, कई लोग गलत बोल रहे हैं, और सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं सर ही फोड़ देना सबका। ये लो, ओ सॉरी, यहाँ गलती कर दी। ये देखो, कितने जीरो? 4, तो एक और आएगा। 3 जीरो आएंगे यार। सौ, 1 प्लस 0.004, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 100.04। ये है फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा अभी भी? देखो एकदम लाइन से मैंने दिखा दिया ये सब करके। पहले ही 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी आसान हो जाती जिंदगी। मैंने देखा ना, कई बच्चों ने 100.004 भी लगा रखा, किसी ने 04 भी दिया। मल्हार तो 100.4 कर दिया। नमन का सही था, कुंज का सही था, अमय का सही था, नमन का गलत था। अरे नमन दूसरे स्टेट में गलत किया। अभी क्लियर है क्या ये? जिनका गलत आया था अभी क्लियर है? फाइनल आंसर ये है। हाँ भाई, सबका क्लियर है?
ओके सर हाँ भाई तौरीक बोलो बोलो। सर वो थर्ड स्टेप में 50 इंटू 0.8 आपने 40 लिखा, वो 4 चाहिए ना 50 की जगह 40। सर। 50 इंटू 0.8 बेटा समझ नहीं आ रहा, मतलब आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर वहाँ पे 50 इंटू 0.8 4 चाहिए ना, आपने 40 लिख दिया। एक सेकंड। हाँ अभी बोलो, अभी अभी आ रही है मेरे को आवाज। सर थर्ड स्टेप में 50 इंटू 0.8 4 चाहिए ना। 4 चाहिए कि 40 चाहिए? सोचो, उसको बैठ के सोचो, सोचो सोचो, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था, दिल खुश हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अच्छा, एक एक थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। पहले पहले वाला ये सवाल है, इसमें आपके अगर सॉल्व किया होगा तो बुकलेट में भी देखो। हाँ नहीं लिया गया? हाँ भाई ले लो ले लो, फटाफट ले लो, फटाफट ले लो। चलो आप लोग एक सवाल और कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना समय नहीं है, कोर्स भी कराना है फिर। ओके चलो एक और सवाल। if an object is measured, an object is measured at 30 degrees centigrade, it is it is having a value of it is having a value of 180 centimeter. If now it is measured at 120 degree centigrade, find its measured value, find its measured value। ठीक है, और आपको दिया है अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 into 10 to the power -5, यूनिट पता ही है, एंड अल्फा ऑफ स्केल इज 0.8 into this। भाई साहब फटाफट फटाफट कैलकुलेटर का यूज कर लो, कोई गलती नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी, सही बताओ, सही आंसर बताओ। जो नया वीक स्टार्ट हो गया और नए वीक में बहुत तैयारी करनी है, मैं बहुत कुछ नया सीखोगे अभी। ये देखो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, जल्दी खत्म करेंगे, नहीं तो टाइम लगेगा ही। ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 एप्लीकेशन हो गए, 3 एक और एप्लीकेशन है। सर। हाँ बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। वो सर -4। माइनस नहीं नहीं, -5 है ये, -5 है बेटा, कोने में हो गया, इसके लिए दिखा नहीं, -5 है वो। कैलकुलेटर से सही आंसर करके बताना, अभी दूसरी का आया, निकुंज का आया, कुंज का आया, बट सभी का अलग अलग आया। वाह 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 मोदी जी वाह।
नमन का अलग है। शनमुख, ओके, अभी 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 थोड़ा सही आ रहा है। राधा का सही है, साक्षी का भी सही है। बेटा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ये अमोक किधर है? अमोक आज नहीं है क्या? अमोक, अमित, अमय, दोनों अमय। अरे अमय, माइक ऑन करो जरा। यस सर। हाँ बेटा, 2 दिन क्या पढ़ाई करी तुमने? 2 दिन मतलब कल से मैंने ऑर्गेनिक किया सर, अच्छा, और उसके पहले दिन से मैंने मैथ्स कंप्लीट किया सर। मैसेज भेज रहे हो तुम? हाँ पक्का? सर, मतलब कम ज्यादा। कल भेजा, आज भेजा था क्या? हाँ सर। नहीं सर, क्यों नहीं भेजा? आज भूल गया था सर। भूल गए? अच्छा, वाह, क्या बहाना है, भूल गया। शाबाश, तुम पक्का IIT जा रहे। ओके, आंसर निकालो, आंसर निकालो। चलो देखें कौन आंसर निकालता है। मेजर्ड वैल्यू इज L0 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एच इंटू डेल्टा थीटा। ये तो 180 है, ये 1 है, ये 2 -0.8 इंटू 10⁻⁻5 कर लूं, और डेल्टा थीटा को कितना लिखूं? डेल्टा थीटा 120 माइनस 30, 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज 181 प्लस 1.2 इंटू 90 इंटू, ओके, 1 प्लस, मैं भैया कैलकुलेटर यूज करने वाला। मेरे फोन में एक चीज है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर, आप लोगों के फोन में होगा। ये आ रहा है मेरा, तो 108 आ रहा है, सही है क्या? हाँ 108 है, और ये 10⁻⁻5 है। ठीक, तो या तो मैं 1 को प्लस करके निकाल लूं, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी? 0.0। देखो यहां तक। अब फिर ये सही किया क्या मैंने? देखो, वापस देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, ये 10⁻, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो 1.08, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 0.108। तो अगर मैं 5 जीरो से डिवाइड करूं, 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 0.00108। अब निकाल लो भाई, आप तो आंसर आ ही जाएगा। 1 प्लस 0.00108, ये इतना आता क्या? 1.00108। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, क्या आंसर आ रहा? कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके मैंने देखा, ये सर 180.1944 आ रहा। देखो मेरा कैलकुलेटर ये बता रहा, पर कैलकुलेटर गलत नहीं बता सकता। आया क्या? शाबाश, नमन का सही है, लड्डा का सही है, जेनाम का सही है, आर्या का सही है, अक्षय का गलत हो गया, वेदांग का गलत हो गया, प्रेम का सही है, डीपी का गलत है भाई। वाह डीपी वाह।
मिताली का सही है, अमय का सही है, हर्ष का सही है, कशिश का सही है, गौरव, सौरभ, अच्छा गौरव सौरभ, दोनों का सही है, ऋषि का गलत है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके आगे मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा। चलो भाई यार, आगे करने दो मेरे को। ओके, नेक्स्ट डाले हेडिंग। बेटा प्योर कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेटर अच्छा है तो सही कैलकुलेशन दिखा देगा आपको। कैलकुलेटर सही दिखाएगा, बस आप अगर उसमें डेटा सही फीड करो। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन बाय मेटालिक स्ट्रिप। देखो, बाय मेटालिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं, ध्यान से समझना यार। आप है ना, दो स्ट्रिप्स को, दो स्केल्स को, ठीक है, दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ दो। ठीक है, ये कॉपर का बना हुआ है और ये मान लीजिए ब्रास का बना हुआ है। ऐसे दो स्ट्रिप्स को अपन ने जोड़ दिया। दिस इज अल्फा सी, दिस वुड बी अल्फा बी। ठीक है, और आपको बोला जाए अल्फा बी, लेट्स से डाटा सेज अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा सी। इसको बोलते हैं बाय मेटालिक। दो मेटल की स्ट्रिप्स को, स्केल्स को एक साथ जोड़ दो। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से समझना कि यार ये जब मैं इसको देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखा तो यार ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों की सेम लेंथ है, दोनों की सेम लेंथ है। ये है टेम्परेचर थीटा 1 पे, किसी टेम्परेचर थीटा 2 पे जो कि बड़ा है इससे, अब क्या होगा, अब क्या होगा ध्यान से समझना। कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या, इनके बीच में जॉइंट है, ये दोनों क्या है, जॉइंट है, ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर एक्सपैंड हो रहा है, ये नीचे वाला छोटा एक्सपैंड हो रहा है और ये वाला बड़ा एक्सपैंड हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ऐसा एक्सपैंड हो जाएगा, ये ऐसा कर्व्ड फॉर्म बन जाएगा। थोड़ा ज्यादा बनाया है मैंने, ज्यादा बना दिया, बट दिस वुड बी दी फॉर्म। ठीक है, ये ब्रास वाला और ये वाला कॉपर। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है, अगर हायर टेम्परेचर पे देखो, पहले एकदम स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था, हायर टेम्परेचर पे इट विल फॉर्म एन आर्क, एक आर्क फॉर्म कर लेगा। क्या बात चमक रही, सबको चमक गया। और जिसका अल्फा ज्यादा है ना, वो इस साइड होगा, कॉन्वेक्स साइड होगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स साइड होगा। दो पॉइंट्स दिखा देते हैं, आपको बोलता है कि भैया दो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स जॉइंट है, अगर कॉपर का या किसी मेटल ए का ज्यादा अल्फा है तो बताओ किस तरफ बेंड होगा। और या रेडियस पूछता है कि वो जो अभी ये जो है ना, याद है ऐसा एक आर्क होता है, और आर्क ऐसा कोई एंगल थीटा सबटेंड करता है और ये रेडियस हो जाता है, दिस इज आर्क। आर्क का लेंथ एल। थीटा की वैल्यू कितनी आती है, किसी को पता है क्या? थीटा इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एल एंड आर, एल बाई आर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस आर। तो नोट करके लिख लें। बेसिकली ये ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एप्लीकेशन होता है, अपने को एप्लीकेशंस की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखें
इन बायमेटालिक स्ट्रिप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बेटा, और आ भी चुका कई बार छोटे मोटे एग्जाम में। इन बायमेटालिक स्ट्रिप्स, टू मेटल strips, two metal strips are joined together, to form a straight line. Straight strips, to form straight strips बोल सकते हो आप, to form a straight strip. फिर नेक्स्ट में क्या लिखना है? When the temperature increases, the straight strips take an arc form. ठीक है, ओके। पॉइंट छाप लिया क्या? एक पॉइंट और लिखाना है नीचे। एकदम हल्लू हल्लू एप्लीकेशन है। कार्तिकेय, श्रिया, शनमुख, अरे भाई नाम लिखो, कम से कम नाम मेरे को रटेंगे। रट तो गए, फिर भी जैसे ये है अपने लास्ट वाले बिल्कुल मैसेज नहीं करते। युग नहीं करता, विनीत, अच्छा विनीत आया है क्या आज? शाबाश विनीत। वेदांग, हाँ भाई बच्चे, वेदांग सोए तो नहीं? सुजल, वोरा बेटा लिख लिया ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं। बायमेटालिक स्ट्रिप, टेम्परेचर बढ़ा तो स्ट्रेट लाइन से आर्क फॉर्म हो जाती है। बस नीचे एक लिखना है, नीचे पॉइंट लिखना है, मेटल हैविंग, उसी में मेटल हैविंग हायर अल्फा bends on the convex side, आपसे ऐसा देवे, दिस इज अल्फा ए, दिस इज अल्फा बी, ठीक है। और बोल दिया कि यार ऐसा कुछ हो गया ये, दिस इज अल्फा ए, दिस इज अल्फा बी। बताओ किसका अल्फा ज्यादा? स्ट्रेट लाइन दी, जो कन्वेक्स साइड बेंड वो होगा, मतलब थोड़ा सा ये डायग्राम और अच्छा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप सही है। तो जो कन्वेक्स साइड होता उसका अल्फा ज्यादा, ये कन्वेक्स साइड, तो अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी। सीटी टाइप में पूछ सकता, नीट में पूछ सकता। अरे देखा, नीट वालों का डेट आ गया, आपके जो सीनियर्स हैं उनका डेट आ गया। इंजीनियरिंग वालों के साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ, इन लोगों का एग्जाम है 1 अगस्त। मतलब इतना ज्यादा गुस्सा है क्या बताएं। इंजीनियरिंग वाले बेचारे इतने टाइम में 4 एग्जाम भी दे लिए होंगे, आईआईटी का भी दे लिए होंगे, रिजल्ट भी आ चुका होगा,
देखो जेई का तो रिजल्ट भी आ गया, और जेई का रिजल्ट आया उसके बाद में इनके एग्जाम की डेट आई। जो भी है, जो भी ऊपर बैठे हुए हैं सब भी पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए। हाँ बेटा, वेरी गुड श्रेया, सही है। हाँ, जनरली 1 अगस्त को आईआईटी का पहला दिन। हाँ श्रेया, सोचा बिल्कुल सही सोचा। आप देखो बेटा, आपको फाइंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ द आर्क पे सवाल आएगा। लेट्स से वो अपन देखते हैं। फाइंड, ये प्रूफ है, फाइंड द रेडियस या कर्वेचर ऑफ द आर्क, ऑफ द आर्क। बेटा ये देखो, दिस इज अ प्रूफ, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आप प्रूफ समझ लीजिए, जितना समझ में आए बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो फाइनल रिजल्ट याद रख लेना। एक प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है, इतना थोड़ा मैथ्स लगेगा, सिंपल सा ज्योमेट्री लगेगी। तो प्रूफ देख लेते हैं ध्यान से, सभी लोग प्रूफ को कॉपी करना है और फाइनल रिजल्ट याद रखने अपने को। कि लेट से ये मेरे पास में आर्क है ना, सो ऐसा, और ये थोड़ा बड़ा बन गया, आप हेडिंग डाल लीजिए। देखो ठीक, ये एंगल थीटा बोल दिया मैंने, और इसका लेंथ बोला, इसका लेंथ बोला। अच्छा, किसी का लास्ट स्लाइड रह गया था, जल्दी छापो, जल्दी छापो। हो गया क्या? ठीक है, ओके। देखना बेटा, कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं अपन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, प्रूफ तो समझ में आ ही जाएगा। क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि दोनों स्ट्रिप्स जो है उनकी थिकनेस जो है, दोनों स्ट्रिप्स हैं उनकी थिकनेस डी है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो इसकी भी ये थिकनेस डी है, इसकी ये थिकनेस भी डी है, ठीक। और ये मैंने इस वाले नीचे वाले को बोल दिया L1, और ये जो है ये इन बिटवीन दिस स्ट्रिप, दिस लेंथ इज L2, ये लेंथ कितना है L2। अच्छा, तो ये L1 है, ये L2 है। अच्छा, ये आधा आधा कितना हो जाएगा, ये D है तो इसका ये आधा आधा पार्ट कितना हो जाएगा, दिस वुड बी D/2, और ये वाला भी D/2 हो जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां तक बोला मैंने, ये 0 से लेके यहां तक, ये 0 से लेके यहां तक, दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r, ठीक। तो और दिस α2 इज ग्रेटर देन α1, तो इसके जो कन्वेक्स साइड पे है, मैंने बोला एट टेम्परेचर सम θ2 या थीटा फाइनल, ठीक है। जो मेरा L2 होगा, पहले L0, पहले L0 था 1 प्लस α2 डेल्टा t बोलना है तो t बोलो, नहीं तो डेल्टा थीटा बोलो। और L1 जो है दैट वुड बी इनिशियल लेंथ L0 1 प्लस
अल्फा 1 डेल्टा थीटा। ये बताओ इसमें ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है? पहले इनिशियली जब स्टेट था तब थीटा इनिशियल टेम्परेचर था, थीटा 1 टेम्परेचर था, और किसी फाइनल टेम्परेचर थीटा एफ पे जो L1 और L2 की लेंथ है, L1 नीचे वाला, L2 ऊपर वाला, और क्योंकि अल्फा 2 बड़ा है तो L2 बड़ा होगा L1 से। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बताओ यहां तक ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है क्या? जो स्ट्रिप है उसके मिड मिड जो इन बिटवीन है उसको L2 बोल दिया और फर्स्ट वाले के L1 बोल दिया। अच्छा अब मेरे को पता है, एक चीज पता है क्या? आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। अच्छा रेडियस इनटू थीटा, तो मैंने कंस्ट्रक्शन जानबूझ के बनाया है कि यार ये d है तो ये d/2, ये d/2 होगा, और मैंने इनका जो जंक्शन है वहां तक r लिया है, तो मैंने L2 की वैल्यू बोली, r प्लस d/2 इंटू थीटा। L1 की वैल्यू बोली r माइनस d/2 इंटू थीटा, और फिर डिवाइड मारा L2 डिवाइडेड बाय L1, कितना आता? कितना समझ में आ रहा है ये स्टेप? यहां तक क्लियर है? छाप लो इसको। अरे वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हौच पौच हो गया हुआ है। L2 L1, क्या छाप लिया? फटाफट छापो भाई। आप बस यहां से मिली गया डेटा, यहां से दूसरा डेटा मिला है, और ये थर्ड पार्ट है। ओहो, ठीक, ओके। अब बेटा इसमें अपन थोड़ा ऊपर नीचे मैथ्स करते हैं। देखो यहां से अगर देखें L2/L1 इक्वेशन 1 और 2 से, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा 1 है। ये इक्वेशन भी सबको समझ में आ रहा है क्या? यहां से डिवाइड मारा तो ये फर्स्ट थर्ड इक्वेशन मिली, 1 और 2 को डिवाइड मारा तो अपने को इक्वेशन 4 मिली।
अब इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करा देंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। इक्वेशन 3 और 4 इक्वेट करा दो। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, 4 मिला। इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करा दो। आई होप सबने लिख लिया है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। तो मेरे पास में है आर डी बाई टू अपॉन आर माइनस डी बाई टू इज 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। इसमें पहले भी अपन ने किया था ये चीज, वापस देखो इसको क्या करेंगे। ये 1 प्लस डी बाई टू है ना, इसको मैंने कर दिया ऐसा, और इधर लिख दिया। कुछ समझ में आया क्या? ये ए डिनोमिनेटर, ये सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज क्या होती है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। वेरी गुड, शाबाश, मैथ्स के दिन याद आ गए। तो दिस इज अल्फा टू डेल्टा थीटा प्लस 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, this is equals to 1 plus alpha 2 delta theta minus 1 plus alpha 1 delta theta। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ऊपर कितना बचेगा, नमन बताओ बेटा, ऊपर कितना बचा? सर 2r 2r, वेरी गुड। नीचे d डी बचा, शाबाश। इधर देखो 1 प्लस 1 2, और ये हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। नीचे कितना बचा नमन? सर डेल्टा थीटा कॉमन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। क्या यहां तक सभी लोग मेरे साथ हैं? ओके। अच्छा, अब मेरे को आर चाहिए बेटा। आर की वैल्यू तो मिल जाएगी मेरे को आर चाहिए था, आर की वैल्यू मिलेगी, बहुत बढ़िया से मिलेगी। अच्छा, ये 2 प्लस समथिंग है, नीचे कुछ भी नहीं है, ये बताओ, ध्यान से देखना। 1 प्लस 0.00001, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लूं? अगर मैं 1 पे 0.001 करूं, इसका अप्रोक्स 1 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, यहां 2 है, 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। अगर दिस क्वांटिटी इज लेस, this quantity into delta theta is much less than 2, can I write this as simply 2? अरे बोलो, चमका क्या? This quantity can be written entirely as 2 because एक इंटीजर है, ये 10 to the power -5 में होता है। देखो कैलकुलेशन किया है थोड़े टाइम पहले, तो this is 2r by d। This entire stuff can be equated to 2, and here I have alpha 2 minus alpha 1 into delta theta. Oh my gosh, all is equal to d by alpha 2 minus alpha 1 into delta theta। क्या सबको चमक गया? r की वैल्यू है, नो डाउट दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। r is equals to small d, where small d is the thickness of the strips, upon alpha 2 minus alpha 1 into delta theta। ठीक है, कई जगह पे इसको रख लीजिएगा, ये कॉमन सवाल पूछ सकता है आपको। कंपोनेंडो डिविडेंडो और ये सब कुछ भी रखना नहीं है, बस ये फाइनल रिजल्ट याद कर लो। जो रेडियस r का रेडियस r होता है, वो स्मॉल d थिकनेस पे जो उसका स्ट्रिप्स है उस पे, और अल्फा 2 अल्फा 1 के डिफरेंस पे, और डेल्टा थीटा। इसको है ना कई सारे
सवालों में ऐसे भी पूछा गया है, ये देखो, R is inversely proportional to change in temperature। अरे कहीं आप लोग ये थीटा को लेके तो कंफ्यूज नहीं हो गए बेटा? ये डेल्टा थीटा टेम्परेचर का चेंज है, ये थीटा एंगल है, दिस थीटा इज एंगल। अरे सेम सेम चीज है यार, अल्फाबेट एक ही यूज कर लिया मैंने। ये एंगल है थीटा, और ये डेल्टा थीटा, ये क्या था? टेम्परेचर बेटा। चमका क्या? अरे ये बात चमक रही है क्या? प्लीज 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 मेक दिस डिफरेंस क्लियर। अब वो एंगल को भी थीटा बोलते हैं, और टेम्परेचर थीटा 1 थीटा 2 होता ही है। प्लीज कंफ्यूज मत करिए, लिख लीजिए नोट करके कि ये एंगल है भाई। हे मेरे दिमाग, हे मेरी बुद्धि, मुझे इस गलती से बचाना। और अगर सावधानी रखनी है तो ये कर सकते हो आप, इसको अल्फा वल्फा कुछ बोल दो, ताकि थीटा में कंफ्यूजन ना हो आपको। चाहिए तो इसको अल्फा बोल दो, अल्फा कर दूं क्या? कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ अच्छा अल्फा भी है, अरे यार आप बीटा कर लो, फिर बीटा कर लो, इसको बीटा कर लो, एंगल को बीटा कर लो। दिस एंगल इज बीटा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर बोल दो कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ऐसा नहीं है भाई, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। अब क्या करें? अल्फा बीटा लिमिटेड चीजें है ना। ठीक है, तो लास्ट में रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना छोटा रेडियस होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना छोटा कर्वेचर जो है, कर्वेचर होगा, उसका रेडियस छोटा होगा। क्या बात समझ में आ रही? बीटा कर लिया था क्या? बस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। इतना बड़ा प्रूफ सिर्फ आपके लिए था, एग्जाम में ना कोई नहीं पूछता। बस ये याद रखना, R इज इक्वल्स टू स्मॉल d, where small d is the thickness of the strip, upon alpha 2 minus alpha 1 into delta theta। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। ठीक है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप मैंने करा दिया है। आगे बढ़ रहे हैं।
ये फाइंड करके देखो कितनों से होगा। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा या आर पूछ लेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि एक मेरे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और वो रॉड से बनाया अपन ने। किससे बनाया? रॉड से। ये लेंथ L2 है, ये भी लेंथ L2 है, इसका अल्फा 2 है और इसका भी अल्फा 2 है। ये जो है दिस इज L1 और इसका ये है अल्फा 1, ठीक है। अच्छा, ये बोलता है A B C, A B C है और यहां से अपन ने ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये लेंथ L है, ठीक है। आपसे बोला है इफ द distance between apex A and if the distance between apex A and midpoint of BC remains unchanged as the temperature increases, then find alpha 1 by alpha 2 का वैल्यू in terms of L1 by L2 in terms of alpha 1 and alpha। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि ऐसा एक ट्रायंगल बनाया गया है रॉड से, रॉड की लेंथ है L1 L2, ये कोफिशिएंट्स बोल दिए, बेस L1 है और जो ऊपर एपेक्स है वहां से मैंने BC के मिड पॉइंट तक आपका परपेंडिकुलर बनाया। अब आपको ये बताना है कि ये L लेंथ जो है ये कांस्टेंट रहती है सारे टेम्परेचर के लिए। L लेंथ जो है दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द टेम्परेचर्स। L length is constant for all the temperatures. What is the relation between L1 and L2? सोचो आ ही जाएगा। ये देखो क्या आंसर आता है इसका। चार माइक म्यूट हो गया। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा, कोई रूट का थोड़ा भी आइडिया देख सकता है क्या? रूट कहाँ से आया होगा? वेरी गुड, पाइथागोरस से। लगाओ जरा, अभी दिमाग लगाओ। अरे अभी किसी ने कॉल किया।
अरे देखो इधर देखो, ध्यान से सुनना, ये रिजल्ट कौन सा आता है, इधर ध्यान से सुनना। मेरे को बोला गया है एल जो है, एल वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा, एल चेंज नहीं कर रहा। क्या चेंज नहीं कर रहा? एल चेंज नहीं कर रहा। तो मैंने दिमाग लगाया यार एल कैसे चेंज नहीं करेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं? एल अगर चेंज नहीं कर रहा, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? मैं ये बोल सकता क्या, इसको डी बोल दो, ठीक है, इसको डी बोल दो। तो एल स्क्वायर प्लस L1 बाई 2 का होल स्क्वायर इज L2 स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ट्रायंगल ADC, L स्क्वायर प्लस L1 बाई 2 का होल स्क्वायर इज L2 का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? वेरी गुड, साक्षी का सही आंसर आ गया, शाबाश। देखो इंजीनियरिंग वाले सीखो, मेडिकल वाले स्टूडेंट इतना बढ़िया कर रहे हैं। मेडिकल वालों को बहुत टाइम मिलेगा, तुम लोग के ऑल इंडिया रैंक आएगी भाई। अच्छा ये किया, अब ये तो सेम ही रहने वाला है, ये हायर टेम्परेचर भी। अच्छा मैं इसको है ना थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, इसको L2 का स्क्वायर माइनस L1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये एक रिलेशन 1 है, ये टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर θ1 पे, ठीक है। टेम्परेचर θ2 पे कितना हो जाएगा? L स्क्वायर इज L2 डैश का होल स्क्वायर माइनस L1 डैश बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो भैया। दिस इज व्हाट इज L2 डैश? L2 डैश इज L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये कितना होगा? ये होगा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। निकालो, सॉल्व करो। एक रिलेशन पहले से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? बोला तो था स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन गायब हो गया मेरा। ठीक है, वैसे होगा, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बस क्वेश्चन इतना ही था कि आपको L की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी L1 बाई L2 की वैल्यू निकालनी थी। L इज कांस्टेंट, थोड़ा सा समय लगेगा स्क्रीन को आने में, ठीक है। तो आप अभी चलो रिलैक्स कर सकते हो आप, मतलब 15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद में अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। समय बचा तो वापस फिजिक्स के 2-3 प्रॉब्लम करा देंगे।
कुछ इशू आ गया, इसके वजह से स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया, नेट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। 15 मिनट बाद मिलते हैं, 15 मिनट बाद मिलते हैं। आप नाश्ता पानी कर लो, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ओके।